जय हिंद दोस्तों। अब सेना का स्वदेशीकरण, हर जगह स्वदेशीकरण। आखिर जनरल पांडे साहब ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि मुझे रूस और यूक्रेन के युद्ध से सबक लेना होगा कि मुझे यदि सरप्राइज हासिल करना है तो मेरे इक्विपमेंट भी देसी होंगे, स्वदेश निर्मित होंगे। यानी अब सभी चीजों का स्वदेशीकरण हो गया है, यानी सेना 100% स्वदेशी होगी। और किस तरह स्वदेशी होगी और कहां कहां इसका प्रपोजल चल रहा है, आइए हम समझते हैं बोर्ड के जरिए। सबसे पहले आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजों अंग्रेजियत को हटा के अंग्रेजी को हटाने की प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकती है, वो किसी के सर पे नहीं चढ़ सकती, वो सांस्कृतिक बौद्धिक दृष्टि से कोई महान भाषा नहीं है। जरा हम इसके ऊपर भी आपके साथ सवाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्वदेशीकरण यानी डिफेंस एक्सपो 2022 जिसका गांधीनगर और गुजरात में एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन चल रहे हैं, बहुत सारा चीजें चल रहे हैं। आखिर क्या क्या स्वदेशी होने की बात हो रही है, जरा हम समझते हैं। यानी सोल्जर्स इक्विपमेंट एंड टैक्टिक्स एंड ट्रेडिशंस, यानी सोल्जर्स हम सभी समझते हैं, हम सारे सैनिक हैं पूरे भारत के, चाहे जवान है, चाहे वो जेसीओ, चाहे वो अफसर है। कुछ अंग्रेजों की नकल करते हैं लेकिन वो थोड़ा टेम्परेरी है, परमानेंट जो डीएनए है वो स्वदेशी है, नो डाउट। अब बात करते हैं इक्विपमेंट एंड टैक्टिक्स की। इक्विपमेंट के बारे में बात करें, चाहे स्मॉल आर्म्स इक्विपमेंट है, चाहे लॉन्ग रेंज इक्विपमेंट है, चाहे उनकी फायर पावर है, चाहे उनकी सर्विलेंस पावर है, चाहे कम्युनिकेशन पावर है। दोस्तों फायर पावर में आप समझ सकते हो मिसाइल है, गन्स हैं, टैंक्स हैं, सब स्वदेशी हैं। आपने गन्स को देखा होगा, इसमें धनुष से गन्स 155 इसको देख सकते हैं, से प्रोपेलेंट, और इसका बहुत अच्छा रेंज है। आप देख सकते हो, एक झलक में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये भी स्वदेशी है। यानी अब गन्स भी स्वदेशी हैं, मिसाइल भी स्वदेशी है, टैंक्स भी स्वदेशी है। आप समझ सकते हो टैंक्स के बारे में। इसके साथ में आपको सर्विलेंस पावर की बात कर सकता हूं, ये भी बहुत सारे ड्रोन बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स बोलते हैं, चाहे आपने रडार्स बहुत सारे स्वदेशी हैं, चाहे वो सर्विलेंस रडार हो, चाहे लोकेटिंग रडार्स हो, चाहे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस जितने भी बॉर्डर पर डिप्लॉय होते हैं मैक्सिमम अब स्वदेशी हैं। आपने देखा होगा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पूरा स्वदेशी है, यानी पूरा, यानी हमारा इक्विपमेंट। और आप बात करते हैं टैक्टिक्स, टैक्टिक्स डिपेंड करती है एज पर सिचुएशन, सामने दुश्मन कैसा है, ग्राउंड कैसा है, और हमारे यानी सर्विलेंस रिसोर्सेज की इनपुट क्या है उस हिसाब से। यानी टैक्टिक्स भी देसी है, क्योंकि टैक्टिक्स हमारी इक्विपमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरी बात आज ट्रेडिशंस की करूंगा, यानी अंदर की सभ्यता की, जिसमें हम बात करेंगे वर्दी का पहनावा, यानी वर्दी बदल रही है, वर्दी का पहनावा बदला जा रहा है। यूनिट के कुछ बहुत सारे कल्चर हैं जो गैर मतलब के 1947 से पहले वो बदले जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज बदली जा रही है। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जब इतना सब कुछ बदल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकती है, हमारे कल्चर के ऊपर सिर पे नहीं चढ़ सकती। आइए अब मैं आपसे भाषा का बदलाव करूंगा। जैसा कि सेना में जानते हैं एक हिंदी है, जवान 90% हिंदी समझते हैं, या हिंदी को लिखने की समस्या होती है, उसको रोमन हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी के लेटरों से लिखी जाती है, इतना ही मतलब है। लेकिन समझना, सोचना, कहना सब कुछ हिंदी में होता है फास्ट। जब हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बड़ा टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो क्यों ना मैं आपसे सुझाव कि सेना में हिंदी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज सेना में हिंदी की स्वतंत्रता नहीं है, उस जगह नहीं है। कहां पर नहीं है? आप ये सारे इक्विपमेंट हिंदी है, तो इनकी जिनकी बुक्स हैं, जिनके मैनुअल्स हैं, जिनकी पंपलेट हैं, सारी हिंदी में होंगी, आसानी से पढ़ाई लिखाई होगी, और जवानों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा यदि आप हिंदी को स्वतंत्र कर देते हैं। इंग्लिश में नहीं कह रहा हटाओ, ऑप्शनल होनी चाहिए, जिसको बोलना आता है बोले, लिखना आता है लिख ले। लेकिन यदि वो एसएसबी इंटरव्यू में एक जवान जाता है, अपनी बात को हिंदी में रखना चाहता है, उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, और उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए, न कि इसके ड्रॉबैक में ले जाए, नहीं इसको अंग्रेजी नहीं आती। हमने अंग्रेजी से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अंग्रेजी तो एक शोषाबाजी है। अंग्रेजी जो सिर पे आज बात चल रही है, आपने देखा हो आईटीआई, आईआईटी हो, एमबीबीएस हो, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सब ने सिलेबस चेंज कर दिए हैं, तुरंत उनके एग्जाम भी हिंदी में हो रहे हैं। जब एमबीबीएस के हो सकते हैं जिसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश है, एलोपैथी की, तो फिर बाकी चीजें हिंदी में क्यों नहीं हो सकती हैं? क्यों हिंदी हमारे हिंदी को पैरों की बेड़ी, इंग्लिश को पैरों की बेड़िया बना दिया है, और हमें हिंदी में स्वतंत्रता चाहिए। हमें इस चीज के लिए भी स्वदेशी चाहिए कि सेना में हिंदी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट्स करना, और हिंदी के बारे में जरूर एक शब्द लिख के भेजना। धन्यवाद दोस्तों।